I feel exhilarated to introduce our today's keynote speaker, vividly known as Live Wire, in delivering impactful oration. He is an avid speaker with lot of energy, lot of power, and lot of ideas. He has trained over 200,000 people from different walks of life in past 2 decades. He has conducted sessions across 15 countries, authored 2 books, and stands as a guest faculty at IIM Bengaluru. He has been awarded as Outstanding Young Person of India 2010 and Young Achievers Award 2016. Also, he has been the official host for IPL team of Royal Challengers Bengaluru. He shall walk us through 9 steps to being successful and will definitely inspire and exhort you to make a commitment to be emotionally connected in achieving today's goal. थैंक यू। आप देख रहे हैं स्टेज के ऊपर मैंने कुछ किया है। यहाँ पर एक वाइट, यहाँ पर से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर रेड स्पॉट है। कैमरामैन टेक मी लाइव प्लीज। यहाँ रेड स्पॉट दिख रहा है आपको। फिर यहाँ पर एक ग्रीन स्पॉट है, रेड ग्रीन, और फिर मैं यहाँ जाऊँगा ग्रीन स्पॉट से काम करके मैं यहाँ आऊँगा व्हाइट स्पॉट पे। ये 4 स्पॉट्स मैंने क्यों बनाए? क्योंकि ये 4 स्पॉट्स आपके दिमाग में आज फिट हो सके। दूसरी चीज, आप में से किन किन लोगों ने अपने घर के मुहूर्त किए हैं, हाउस वार्मिंग किया है? हाथ ऊपर करिए प्लीज, हैंड्स डाउन। हम करते क्या है? व्हाट डू वी डू इन सच इवेंट्स? हम एक पूजा रखते हैं, लोगों को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, लोग हमें शुभकामनाएं देके चले जाते हैं। खुना परिवार ने कुछ अलग करने का सोचा। ये कहते हैं कि दिस इज द टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी एंड बी फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, यानी कि कृतज्ञता के भाव के साथ हम उनका आशीर्वाद लेके, उन लोगों ने जिन्होंने हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन लाया है, उन लोगों का आशीर्वाद लेकर हम यहाँ हमारे नए घर में प्रस्थान करें। सोच भी ये कि परिवार में खुशी मगर हमारे समाज को कुछ दी जाए। दिस इज वाई वी आर हियर टुनाइट, और शुड आई से दिस मॉर्निंग, खुना परिवार के लिए एक बहुत जबरदस्त ताली होनी चाहिए। 9 steps to success is what we're going to talk about. शुरुआत करेंगे पहले स्टेप के साथ। उसके पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये कुछ लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम है, सचिन तेंदुलकर है, शाहरुख खान है, और मैं एक माइंडसेट कोच हूँ। मैं कंपनीज के साथ काम करता हूँ, कंपनीज के बेस्ट लीडर्स के साथ काम करता हूँ। जैसे सैमसंग की कंपनी जो मोबाइल बनाती है, रेफ्रिजरेटर बनाती है, माइक्रोवेव बनाती है, उनके जो लीडर्स होते हैं वो मेरे प्रोग्राम्स करते हैं एग्जाम्पल के लिए। मगर मैं काम धार्मिक भी करता हूँ, स्पिरिचुअल काम भी करता हूँ, फैमिलीज के ओरिएंटेड काम भी करता हूँ। मगर ये चित्र बताने का मकसद ये था कि आई नो व्हाट इट मीन्स टू वर्क विद सक्सेसफुल पीपल। आई हैव वर्कड विद देम, सो आई नो व्हाट इट मीन्स टू बी सक्सेसफुल। सेकंड, मैं अगर बात करूं, मैंने कुछ नोट्स बनाए थे आपके लिए। अगर मेरे पास वो नोट्स है जब आप बात कर रहे थे तब, जस्ट 1 सेकंड, कुछ नाम लिखे थे मैंने जब दलाल साहब बोल रहे थे। हाँ, यहां पर है। समझ लो कि मेरे पास सक्सेसफुल बिजनेसमैन है विजय माल्या, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है नारायण मूर्ति। कुछ फर्क है, हाँ या ना? एवरीबॉडी लाउड, यस नो? फर्क तो है, ये विजय माल्या, ये नारायण मूर्ति, मगर दोनों सक्सेसफुल ही तो है। हाँ, अब ऐसा लगता है कि विजय माल्या इतना सक्सेसफुल नहीं है बिकॉज वो भाग गया है, वो कहीं और है, पर दोनों बिजनेसमैन है, बिजनेस में दोनों सक्सेसफुल है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहीं रुकता हूं मैं। ये हम इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले की बात करते हैं, तो ये नेहरू है और ये गांधी है। नेहरू चाहते थे कि भाई वो प्राइम मिनिस्टर बने, गांधी का कोई ऐसा मकसद नहीं था, वो चाहते थे कि देश आजाद बन जाए। इज देयर अ डिफरेंस? यस नो? इंसान वही, मतलब इंसान ही है दोनों, दोनों के विचार है, दोनों की इंद्रिया है, दोनों के कषाय है, दोनों का सब कुछ, मगर सोच में कितना फर्क है, गोल्स कितने डिफरेंस है। यस नो? ओके, वहां से निकल के मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आध्यात्मिक में जीवन में जाऊंगा, राइट? आध्यात्मिक जीवन में, व्हाट आई मीन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो मैं रावण की बात करता हूं। रावण बहुत जबरदस्त ज्ञानी पुरुष थे, बहुत जबरदस्त साधना करते थे, यस नो? और राम भी करते थे। तो कुछ तो फर्क है रावण और राम में।
वो भी साधना, ये भी साधना, उनमें भी पावर, इनमें भी पावर, उनके अंदर जबरदस्त पावर, जबरदस्त इंटरनल एक्सटर्नल पावर, इनके अंदर जबरदस्त इंटरनल एक्सटर्नल पावर. समथिंग इज डिफरेंट. व्हाट इज डिफरेंट? ये हमने गोल बना दिया कि हमको हमारे बच्चे को जो बनाएगा, हमारे बच्चे को हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएंगे, हम बच्चे को ये बनाएंगे, वो ये गोल बना दिया. मगर ये 4 स्पॉट में हमारा बच्चा फिट कहाँ होगा? विल द किड फिट हियर, विल द किड फिट हियर, और विल द किड फिट हियर, और विल द किड फिट हियर? इनफैक्ट अब सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में जो कुछ भी आपने पाया, आप कहां हो? That's the question. If you don't know where you are on the wrong path of your goal. Let's go back into the slides now. Can I have the next slide coming up, please? Right. हम 9 स्टेप में से पहले स्टेप की बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं शक्ति, स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ. सब लोग जोर से कहेंगे? I love this kid. स्ट्रेंथ की बात करेंगे पहले हम. अब इन दोनों में से पहला पिक्चर में और सेकंड पिक्चर में आप दोनों को गौर से देखिए और मुझे बताइए स्ट्रॉन्ग कौन है, फर्स्ट वाला पिक्चर या सेकंड वाला पिक्चर? तो हमको लगता है कि जो पहला वाला पिक्चर है जिसके अंदर स्ट्रेंथ है, वो आदमी आगे जाके सक्सेसफुल हो सकता है. बट अगर मैं ये आपको दिखाऊं, अगर दोनों इंसान को खोले अंदर से और दिखाई दे कि भाई इसके अंदर शारीरिक शक्ति है मगर इंटरनल स्ट्रेंथ तो है ही नहीं, खोखला दिखता है. और ये जो बंदा है बाहर से खोखला दिखता है मगर अंदर से इंटरनल स्ट्रेंथ है उसके अंदर विल पावर है, उसके अंदर कुछ कर दिखाने की चाह है, उसके अंदर मैं आगे बढ़ूंगा और तकलीफें आती रहेगी, तकलीफें आने के बावजूद मैं आगे बढ़ता रहूंगा, वो इनर स्ट्रेंथ है. तो आप किसे सक्सेसफुल मानेंगे, पहले या दूसरे वाले को? 2 मिनट में आपने अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया. आपने अभी अभी कहा पहला वाला सक्सेस होगा और अभी अभी आपने कहा दूसरा वाला सक्सेस होगा. इन स्ट्रेंथ इन्होंने कहा कि मैं 9th स्टैंडर्ड में मैं फेल हो गया, मतलब मुझे रेस्ट्रिकेट करने वाले थे. तब मुझे एक दिशा दिखाई दी. किसी ने कहा कि नो, यू कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, यू शुड डू समथिंग वर्दी इनफ विद योरसेल्फ एंड यू कैन डू वेल. ही सेड ही ऑलमोस्ट फेल्ड इन हिज एग्जाम्स एज वेल. ही वाजंट अ गुड स्टूडेंट, बट देन he started getting rank after rank after rank. Why? Because he developed the internal strength which we call will power. वही विल पावर जो आपके मम्मी के अंदर होता है, जो वो 3 उपवास करती है, 8 उपवास करती है, जब वो 28 के बाद मांस खमन कर लेती है. विल पावर. जिसके पास विल पावर नहीं है वो आदमी आगे कैसे बढ़ेगा? बच्चों को सिखाना है तो क्या विल पावर सिखाइए. एक रिसर्च हुई थी अमेरिका में. उस रिसर्च के अंदर बच्चों को लिया गया, छोटे छोटे बच्चे 10 साल से लेकर 12 साल के, और उनको एक मार्शमेलो नाम का स्वीट दिया और कहा भैया ये स्वीट हम यहाँ रखते हैं, अगर आप 1 घंटे तक इस स्वीट के सामने रहो, कि कमरे में बंद कर दिया, ये स्वीट आपके सामने 1 घंटे तक आप नहीं खाओगे तो 2 स्वीट मिलेगी, खा ली तो 1 ही मिलेगी जो आपने खा ली. जिन जिन बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, उन सब बच्चों को उसमें देखा कि जिन जिन बच्चों ने टेम्पटेशन में आके उसको खा ली, फिर उनके जीवन को 40 साल तक रिसर्च करते गए कि ये कैसे बन रहे हैं. और जिन जिन बच्चों ने 1 घंटे तक कंट्रोल किया और कंट्रोल करने के बाद उन्होंने दूसरी वाली लेके खाई, तो उन बच्चों के जीवन में क्या चल रहा है. तो 40 इयर्स का रिसर्च चला, आज भी चल रहा है. और देखा कि वो जब बच्चे बड़े हुए 10th स्टैंडर्ड में गए तो उनके मार्क्स क्या थे. जिन बच्चों ने जल्दी खा ली उनके मार्क्स अच्छे नहीं थे. जिन बच्चों ने वेट किया, विल पावर के साथ काम किया, उनके रिजल्ट्स इंप्रूव हुए. ये बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेल होकर गए, ये लोग सक्सेस. इनकी शादियां हुई मगर बैड हैबिट्स में गए और बहुत क्रोध वगैरह हुआ, इन लोगों का सक्सेस बढ़ता ही गया. लेडीज एंड जेंटलमैन, विल पावर इज स्टेप नंबर 1, इंटरनल स्ट्रेंथ. दैट्स द मैसेज. बच्चों को वो सिखाइए, बाकी चीजें वो खुद सीख लेंगे इंटरनेट से. इंटरनेट से विल पावर कोई नहीं सिखा पाएगा. जैन धर्म के अंदर सिखाते हैं बचपन से लेकर बड़े होने तक कि कैसे हम छोटी छोटी चीजों में पचखान में जाए, विल पावर को इंप्रूव करें. दैट लेडीज एंड जेंटलमैन इज स्टेप 1. बात में दम तो ताली जरूर. तो इट इज नॉट फिजिकल फिटनेस. अब हम एक गोल की प्रकार जाएंगे तो समझ ले कि वो हमारा गोल है ऊपर वाला. ये बंदा जो है फिजिकल स्ट्रांग हो सकता है मगर इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो सोचेगा कि मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा. मगर ये बंदा जिसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, इंटरनल स्ट्रेंथ है, उसे कॉन्फिडेंट, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, ये बैठा हुआ है, सोच रहा है, ये कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहा है. हमें हमारे बच्चों को ही नहीं अपने आप को भी वैसे बनाना है.
इनर स्ट्रेंथ। ये है आपका फिजिकल स्ट्रेंथ, मगर अंदर से खोखले है। ये है हमारा एक्सटर्नल वीकनेस बट इंटरनल स्ट्रेंथ। अब तक तो बात समझ में आ गई? ये दो क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को समझने के लिए ये जानना है कि ये जो बंदा है जिसके अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ है, उसने एक गोल बनाया है। वो गोल जैसे नेहरू ने बनाया, वो गोल जैसे विजय माल्या ने बनाया, वो गोल जैसे नारायण मूर्ति ने बनाया, वो गोल जैसे कुछ और लोगों ने बनाया होगा, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कि मुझे आगे बढ़ना है और मुझे इंटरनल स्ट्रेंथ चाहिए। मगर ये इंटरनल स्ट्रेंथ क्यों चाहिए? ये पाने के लिए जो मेरे सांसारिक गोल्स है। तो ये अपने स्ट्रेंथ को तो बढ़ा रहे हैं, मगर खिंचाव कहां है? खिंचाव सिर्फ उस गोल तक है, और गोल सही नहीं है तो पूरी जिंदगी व्यर्थ है। और अगर गोल सही है तो आप के पास कोई बंधन नहीं है, वो बंधन ही नहीं है। बिकॉज आप विल पावर को बंधन के लिए नहीं, विल पावर को पूरी तरीके से अपने इस जीवन के अंदर, अपने शरीर के अंदर जितनी भी प्रतिभा है, जितना भी पोटेंशियल है, पूरी तरह से जागरूक करने के लिए उस विल पावर को डेवलप कर रहे हैं। जिसके अंदर कोई मान नहीं, जिसके अंदर कोई मेरापन नहीं। बिकॉज यहां तो बिजनेस करना है, ग्रोथ करना है, और अगर बिजनेस नीचे चला गया विचलित हो जाएंगे। यहां पर इंटरनल डेवलपमेंट करना है विल पावर को, तो आदमी विचलित नहीं होता है, सिर्फ इंस्पायर होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में लोग बहुत ज्यादा विल पावर इंप्रूव कर सकते हैं, मगर वहां पर थोड़ा मुश्किल होता है। स्टेप 1 कंप्लीटेड। इफ यू लाइक इट क्लैप। ओके, राहुल आपने तालियां क्यों बजवाई? ताकि आपका ब्रेन एक मैसेज को कैप्चर करके दिमाग के अंदर उसकी वायरिंग हो कि दैट्स व्हाई आई एम क्लैपिंग। क्यों? बिकॉज जब बच्चे गलतियां करते हैं तो हम उनको नीचा दिखाते हैं, हम उनकी इंसल्ट करते हैं, हम उनको धुतकारते हैं। ये सब नेगेटिव वायरिंग जाती है। आज मैं पॉजिटिव वायरिंग में लेके जा रहा हूं ताकि यही वायरिंग पॉजिटिव हो। दैट्स इट। स्टेप नंबर 2, अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या? इन्होंने कहा कि आई वॉज डूइंग माई मैनेजमेंट कोर्स, बट मैनेजमेंट कोर्स मतलब मैनेजर और मैनेजमेंट के अंदर ही फर्क मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आई वॉन्टेड टू डेवलप माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू ग्रो माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू हैव द राइट गुरुज, एंड ऑल दीज गुरुज वर देयर क्रिएटिंग अवेयरनेस इन हिम कि तुम्हारे अंदर की क्षमता को पहचानो। राइट, लेट्स गो इनटू दिस अवेयरनेस। अब ये फोटो को देखिए। हमारे बच्चे आज ऐसे हैं, मोबाइल फोन्स, टेलीविजन देख देखकर उनको सब पता है कि न्यूयॉर्क में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, फेसबुक में क्या होता है, और ऑनलाइन बुकिंग कैसे करते हैं। नो एवरीथिंग, सब कुछ का, सब चीजों का ज्ञान है। और वहां पर वो बंदा है, उसको किसी चीज का ज्ञान ही नहीं है। हु विल बी मोर सक्सेसफुल, फर्स्ट और सेकेंड? लाउड, कम ऑन। अब आप नहीं बोलेंगे बिकॉज आप डर रहे कि भैया राहुल तो ये बुलवा के वो कराएगा। This is the power of the right knowledge, because now you know, although the first one looks good, you're curious कि आगे क्या आएगा भाई, वो तो बता। Right? ये देखिए, ये बंदा अवेयर है कि दुनिया में क्या हो रहा है, मगर इस बंदे के अंदर अवेयरनेस ही नहीं कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, उसके भीतर क्या हो रहा है। He has no idea कि वो विचलित क्यों होता है। He has no idea कि वो भयभीत क्यों होता है। He has no idea कि वो टेंशन और एंगर में क्यों जाता है। He has no idea what's happening within his body. बिकॉज हमने सिर्फ शरीर देखा है, शरीर के भीतर वाले फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस को जाना ही नहीं। महावीर को पूछते हैं, मगर महावीर ने क्या किया? भीतर वाले जगत को जानने की कोशिश की। इनर अवेयरनेस। हम लोगों में से कितने लोगों ने इनर अवेयरनेस में हमने पहला कदम भी उठाया है? All the youngsters, this is for you. So you can be like this, really aware, but inside you are so weak. Or you might look weak and that you have no awareness. And in Corona time, we've all learned, in Corona time हमको काफी लोगों ने न्यूज़पेपर देखना ही बंद कर दिया, काफी लोगों ने टेलीविजन को देखना ही बंद कर दिया, और जिन जिन लोगों ने टीवी और न्यूज़पेपर नहीं देखा वो लोग बीमार पड़े ही नहीं, बिकॉज उनके दिमाग के अंदर नेगेटिव एनर्जी गई नहीं। उन्होंने सिर्फ ये जानने की कोशिश की मैं भीतर क्या कर सकता हूं। हंसना है, खेलना है, कूदना है, जीना है, स्वाध्याय करना है, आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप को बढ़ाना है। वैसे लोग आगे बढ़े। Your inner awareness is more important than your external awareness. Parents, आपसे प्रश्न पूछता हूं,
कितनी कोशिश करते हैं आप रोज एक दिन में 24 घंटे में कि आप अपने बच्चों के अंदर इनर अवेयरनेस की बात भी करते हैं? ये देखिए, जो इंसान भीतर से अवेयरनेस नहीं है, वो अंधकार में ही जी रहा है, वो अंधकार ही है। मगर जो इंसान भीतर से जागरूक है, वो अंधेरे में भी आगे बढ़ सकता है, बिकॉज़ भीतर का प्रकाश उसे रास्ता दिखाता है। भीतर का प्रकाश ही तो रास्ता दिखाता है। और जब हम आंखें बंद करते हैं, जब हम आंखें बंद करके जीने की कोशिश करते हैं, आंखें बंद करके सोने की नहीं, आंखें बंद करके जीने की कोशिश करते हैं, तब ही प्रकाश जागृत होता है। आंखें खुला करके कोई प्रकाश जागृत कर ही नहीं सकता है। तो राहुल, उसको क्या कहते हैं जो हम आंखें खोल के करते हैं, जैसे हम जैना वगैरह करते हैं? वो सब क्या है? वो शील है, वो प्रैक्टिस है, ताकि आप भीतर की जागरूकता में जा पाओ। मेक सेंस? स्टेप नंबर 2 इज ओवर। बातों में दम, ताली जरूर। मैं जानबूझ के वेट करता हूं और ये करता हूं ताकि आप थोड़ी और जोर से ताली बजाए। और काफी लोग बजाते हैं, 4-5 लोग तो ऐसे ही बैठे हैं और बोले कोई कह रही हो एग्जैक्टली बोलने की क्या कोशिश कर, मगर आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि आप और हम दोनों जानते हैं कि मैं आपके भीतर उतर चुका हूं। ये बात आपके समझ आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि अब आप सोच रहे कि आपने जीवन में अब तक क्या पाया, क्या खोया। और मैं जानबूझ के ये करता हूं ताकि आप आपके अंदर वाली क्षमता को बढ़ाते रहो। वो गुरु सच्चा गुरु होता है जो आपका काम आपके लिए नहीं करता है, आपको मार्गदर्शन दिखा के फिर वो कहता है बच्चा आगे बढ़। वही महावीर ने किया, वही सबने किया। आज इस स्थान पे मैं गुरु हूं तो इसलिए वो कर रहा हूं। चलिए ताली बजाइए। अवेयरनेस, ये दुनिया की अवेयरनेस से हम भीतर की अवेयरनेस में तो चले गए। डन, दैट्स नाइस। भीतर की अवेयरनेस लेकर मैं सिर्फ और सिर्फ इस अवेयरनेस को, इस भीतर वाली अवेयरनेस को, इस अंदर वाले वाइब्रेशंस को जानूं, वाइब्रेशंस को जानकर मैं पावरफुल बन जाऊं। मेरे अंदर जो अलग अलग प्रकार के ज्ञान है वो ज्ञान जागृत हो जाए। और वो आदमी करता है क्यों? ताकि वो अपने प्रगति, इतने सारे ज्ञान को लेकर अपने आप को पावरफुल करके अपने ही गोल्स को क्रिएट करना चाहता है। जैसे बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज आपने देखे होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स को देखे होंगे, बहुत उन्होंने कर लिया, मगर किसी स्कैंडल में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, फिर जेल चले जाते हैं। मतलब अंदर की प्रतिभाओं को बढ़ाया, उसके बावजूद आगे नहीं गए। तो वो लोग ऐसे होते हैं। देखिए इस चित्र को समझिए। इतने सारी चीज की अवेयरनेस हो सकती है, मगर उनकी अवेयरनेस इतनी है ताकि वो सांसारिक गोल को लेकर आगे बढ़े। मगर जो इतना सब कुछ कर सकते हैं, हर जगह की जो मेरी वीकनेस है उसमें मैं इंप्रूव कर पाऊं, दैट इज ट्रू अवेयरनेस। स्टेप 3। ब्यूटी। हर इंसान सुंदर दिखना चाहता है, जो कोई भी है। जैसे मैं काला हूं, कोई गोरा है, कोई चिपटा है, किसी के बाल घुंघरालू, किसी के अच्छे हैं। और जब मैं छोटा था, स्कूल जाता था, मैं अपने आप को देखकर बहुत बार अपने आप को कोसता था कि मेरा कलर डार्क क्यों है। मारवाड़ी, गुजराती, जैन लोग तो गोरे होते हैं, मगर मेरा स्किन ब्लैक है। कभी कभी जाके फेयर एंड लवली लगाता था, शायद इतनी फेयर एंड लवली एक लड़की ने नहीं लगाई जितनी मैंने लगा दी, मगर कभी गोरा हुआ ही नहीं। बाहर की ब्यूटी को समझने की कोशिश कर रहा था। मगर जब मैं छोटा था, 8वीं कक्षा में था, अच्छे गुरु भगवंत के साथ मेरा संबंध हुआ, उनके साथ मिलना हुआ, उनके साथ सीखना हुआ, और फिर भीतर की ब्यूटी को समझने की कोशिश की। मगर अब पिक्चर में देखिए, पहला वाला अच्छा है या दूसरा वाला अच्छा है? कौन अच्छा दिखता है? बोलो, जोर से बोलो। आप दोनों में से सक्सेसफुल कौन होगा? पता नहीं। अभी बोल रहे सेकेंड। अब देखिए, इस के बाहर वाली सुंदरता को लेकर अब हम भीतर जाएंगे, और ये बाहर से ऐसे दिखता है, मगर अंदर सुंदरता है ही नहीं। अंदर तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी भरी है। और ये जो इंसान है, बाहर से ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है, मगर अंदर से कोमल है, अच्छा है, सबके प्रति विनय भाव है, वयावच करता है, लोगों की सेवा करता है, भाव अच्छे है, दिखता अच्छा है,
बाहर से नहीं, अंदर से। पेरेंट्स, कौन कौन अपने बच्चों को ज़ारा के क्लोज दिलाता है, H&M के क्लोज दिलाता है? हाथ ऊपर करिए। ऑफ कोर्स आप सब करते हैं, ऑफ कोर्स आप करते हैं। कितने लोग अपने बच्चों के साथ बैठ के ये बातें करते हैं, बेटा भीतर से सुंदर कैसे बने? मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग बैठ के अपने आप को ये पूछते हैं कि मैं इस उम्र में भी भीतर से सुंदर कैसे बनूं? मेरे गुरु है वल्लभ जी भंसाली, मुंबई के हैं। उनसे मैंने सीखा कि जीवन कैसे जीना है। कल मैं बहुत विचलित था, बिकॉज ये प्रोग्राम था, प्रिपरेशन नहीं हो रही थी मुझे। मुंबई से, मैं बेंगलोर से मैं रायपुर गया, रायपुर से रात को ट्रेन ली, नागपुर पहुंचा, नागपुर से वापस यहाँ पहुंचा, यहाँ से वापस सीधा यहाँ आया। 2-3 घंटे की भी नींद नहीं, प्रेजेंटेशन रेडी नहीं, कंटेंट रेडी नहीं, करूँ तो क्या? तो अंदर से एकदम विचलित हो गया। और सवेरे एक एयर होस्टेस के साथ, उसकी गलती भी नहीं थी, मेरी भी नहीं थी, मगर थोड़ा जोर से बोल दिया। फिर मैं होटल गया और मेरे गुरु को मैंने मैसेज किया कि मैं क्या बन रहा हूँ, भीतर से मैं ऐसा क्यों हूँ? इतनी प्रोग्रेस कर रहा हूँ, 6 साल से मैं रोज 2-2 घंटे मेडिटेशन करता हूँ, भीतर जाने की कोशिश करता हूँ, उसके बावजूद ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, राहुल, भीतर वाली सुंदरता को उभारने के लिए शायद 1 साल, 10 साल या 10 जन्म लग सकते हैं, मगर रास्ता सही है, बिकॉज तुम जान पा रहे हो कि भीतर कुछ गलत चल रहा है और वो सुंदरता के लिए तुम कोशिश कर रहे हो। हार मत मानना, ये जिंदगी क्या 10 और जिंदगी लगे, मगर यही रास्ता है। मगर हम में से हमारे बच्चों को ये कौन सिखा रहा है? आपने कहा प्रेजेंटेशन में कि मेरी माँ ने मेरे लिए जो कुछ किया, परिन, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। आज आपकी माँ यहाँ पर नहीं है, मगर उसके बावजूद आपने उनको याद किया। यू नो व्हाई? बिकॉज उस माँ के अंदर आपको भीतर वाली सुंदरता दिखाई दी। माँ कोई ऐश्वर्या राय जैसे ब्यूटीफुल नहीं थी और फर्क भी नहीं पड़ता है, मगर हर माँ ब्यूटीफुल होती है बिकॉज हर माँ के अंदर एक तत्व होता है ममत्व का, जिसके अंदर कोई भी मिश्रण नहीं होता है, कोई भी what do you say, there is no artificiality in that, it's natural, that's inner beauty। अगर हम हमारे बच्चों को ये सिखा पाए कि भीतर की सुंदरता यानी कि नो मिलावट, ओनली स्वच्छता, that ladies and gentlemen is beauty। अब देखिए, जब इंसान, ये पहला वाला जो इंसान है, बाहर से अच्छा दिख रहा है मगर भीतर वो सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या करता है, गुस्सा करता है, होता क्या है? ये हो जाता है, सब उससे दूर भागते हैं। और यहां पर भले वो बाहर से अच्छा नहीं दिखता है मगर भीतर से बहुत अच्छा है, तो हर इंसान उसके प्रति खींचा चला जाता है। दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ बाहर के चीजों के लिए अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश करें, मगर हम भीतर से जाए। एक्सप्लेन टू यू व्हाट दिस मीन्स। तो ये होगी बाहर वाली ब्यूटी, ये हुई इनर वाली ब्यूटी, और यहां चलते हैं, ये है इनर वाली ब्यूटी। मगर ये इनर वाली ब्यूटी कैसी है? मैं जो कुछ भी करूं बाहर से अच्छा दिखूं, क्यों? ताकि लोग मुझे देखकर और मेरे लिए अच्छी सी राय बनाएं। अच्छी सी राय बनाएंगे तो मैं अच्छा रह पाऊंगा, अच्छा बिजनेस कर पाऊंगा, ज्यादा ग्रो कर पाऊंगा, लोग मेरी वाह वाह करेंगे। और इस कारण हम बाहर की ब्यूटी दिखाने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम अटेंड करते हैं, ताकि हम अच्छे टेक्निक सीखे और अच्छा काम कर ले। हम ऊपरली जो होता है काम उसको कर ले, ऊपर वाला काम। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में सही मार्ग में जाना है, तो आप उस गोल से नहीं, इस गोल से काम करेंगे कि भले मुझे कुछ मिले ना मिले, जैसे दलाल साहब ने कहा, success or failure, you should still be humble, you should still be modest. What is he really trying to say? He's saying that you should not develop that virtue of inner beauty for the sake of getting some materialistic goal, but you should build your inner beauty for the fact that this is the only reality of life। जैसे महावीर ने किया, उन्होंने अपने भीतर वाली सुंदरता को इसलिए नहीं उभारा ताकि वो किसी को इंप्रेस कर पाए, इसलिए उभारा क्योंकि वो उनका इनर पोटेंशियल था, और उस इनर पोटेंशियल से वो उस मार्ग पे चले जो उनका ध्येय था, जो उनका एक्चुअल विजन था। लेडीज एंड जेंटलमैन, मोक्ष मार्ग, दिस इज इनर ब्यूटी। Step 3. Step 4, urges. Urges यानी 5 senses, 5 इंद्रियों से जो हम भोग करते हैं। इस पिक्चर को देखिए, ये इंसान के पास सब कुछ है,
वहां शराब पड़ी है, यहाँ खाना है, आराम से बैठा है, शायद टेलीविजन देख रहा है, खुश दिख रहा है, और ये इंसान अपने आप को वैसे जला रहा है। मैं आपको पूछूंगा दोनों में से ज्यादा खुश कौन दिखता है, तो आप कहेंगे ये पहला वाला। मगर देखिए, ये जो पहला वाला है वो ऐसे अंदर से जल रहा है, वो ऐसे अपनी 5 इंद्रियों का गुलाम बन चुका है। उसे पता ही नहीं कि वो करे क्या। आंखों से देखता है, कान से सुनता है, नाक से सूंघता है, कान से सुनता है, मुंह से खाता है, और शरीर से जो भोग करता है, वो भोग हमें लगता है ये सब कुछ बहुत अच्छा दिखता है, मगर भीतर से वो कितना जल रहा है। आप में से काफी लोग वो जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। आप में से काफी लोगों को पता है कि आप कैसे उसी इंद्रियों के सब्जेक्ट्स को लेकर आप खुद परेशान हैं, छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। कोई ज्यादा सो लेता है, कोई ज्यादा खा लेता है, कोई ज्यादा कुछ और कर लेता है। आई डोंट नो, बट यू नो दिस एंड आई वांट टू आस्क यू, आर यू रियली सक्सेसफुल? ये वाला जो बंदा है, शायद उसके पास वो अर्जेस नहीं है। उस अर्जेस को उसको पता है कि वो कैसे कंट्रोल कर पाए। वो उन अर्जेस को कंट्रोल करके भीतर 5 इंद्रियां उसके मुट्ठी में है। वो डिसाइड करेगा कि वो कितना आगे बढ़ेगा, कोई इंद्रिय डिसाइड नहीं करेगी वो कितना आगे बढ़ेगा। दैट्स द की। एग्जाम्पल, ये बैड हैबिट्स, मगर इंसान कहता नहीं, गुड हैबिट्स। मुझे कंट्रोल करना है, सही खाना है, सही पीना है, ग्रेट जॉब, सक्सेस। यहां से बढ़ते हैं, वहां चलते हैं। आप समझ रहे हैं? दिस इज एक्सटर्नल, दिस इज इंटरनल, राइट? एक्सटर्नल, इंटरनल। दिस इज इंटरनल वर्सेस इंटरनल, मतलब भीतर के अंदर भी 2 और प्रकार है। समझ रहे ना मेरी बात? आर यू विथ मी? कम ऑन, से यस, नो। नाउ दिस गाय सेज, जब तक मेरा ये काम नहीं होगा तब तक मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। क्या जबरदस्त कंट्रोल पाया, ब्रिलियंट, राइट? सेंसेस के ऊपर, खाने की सेंस के ऊपर, टंग के सेंस के ऊपर कंट्रोल पा लिया, वाओ। तो हम उनको पूछते हैं कि खाना नहीं खाया, मतलब स्वीट नहीं खाई, तो क्यों? तो किसी लड़की ने मुझे कहा क्योंकि मैं पतला बनना चाहती हूं, जब मैं पतली हो जाऊंगी तब मैं खाऊंगी, ग्रेट। किसी ने कहा मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तब तक मैं नहीं खाऊंगा, ग्रेट। किसी ने कहा मैं बाल चढ़ा के आ जाऊंगा, अपना बाल जो है उसका मैं मुंडन कर लूंगा जब तक मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट ना मिलता, ग्रेट। यानी कि आपने अपने भीतर वाली इंद्रियों को कंट्रोल किया उस गोल के लिए। तो फिर भी आप गुलाम ही तो हैं। मगर यहां बैठी हुई माताएं और बड़े बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं, आप अभी उपदान करके आए, राइट दिनेश जी? कितने लोगों को कराया है। उसके अंदर लोगों ने इंद्रियों को कंट्रोल किया। उसके अंदर भी लोगों ने नेवी की, उपवास किए, इसलिए नहीं कि उनको गोल मिल जाए, इसलिए नहीं कि कुछ पैसे मिल जाए, इसलिए कि वो अपने आप को भीतर से अपने अर्जेस का, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर पाए। दिस इज स्टेप 4। तो जो इंसान पहला वाला चित्र देखा था, वो बढ़ रहा है अपने गोल की तरफ, वो यहां तक ऊपर भी आ गया, मगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। पैसे, कामनाएं वगैरह, मान सम्मान, तो वो आदमी खाई में गिरता है। और जो कंट्रोल करके आगे निकल जाए, उसका कॉन्फिडेंस देखिए, उसकी एनर्जी देखिए। तो फ्रॉम हियर टू हियर, एक्सटर्नल टू इंटरनल, फ्रॉम इंटरनल, रियल इंटरनल, व्हाइट कलर है, स्वच्छ। नेक्स्ट, अर्जेस। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये अपने गोल की तरह तो जा ही रहा है, मगर ये सब चीजों को सप्रेस करके जा रहा है, सप्रेस करके जा रहा है, सप्रेस करके जा रहा है, सप्रेस करके जा रहा है। मतलब क्या? मैंने मिठाई नहीं खाई 2 साल, 2 साल के बाद मेरा गोल हो गया, आप बैठ के ठोको। दैट इज द प्रॉब्लम। वहां पर वो प्रॉब्लम नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। 5, हीट ऑफ इमोशंस, कषाय के ऊपर कंट्रोल। कषाय, गर्ल्स, बॉयज, यंगस्टर्स, मीन्स impurities that exist in our body, like anger, greed, ego, and deceit. क्रोध, मान, माया, लोभ। अब ये बंदा है, एसी में बैठा है, सूट पहन के बैठा है, सामने लैपटॉप है, हमको लगता है कि he is successful। ये बंदा धूप में, कड़क की धूप के अंदर है, वो जल रहा है, उसका शरीर जल रहा है,
ये बंदा बिजनेस कर रहा है, सक्सेसफुल है, मगर जब वो बिजनेस करता है, सक्सेसफुल है वगैरह वगैरह, अंदर से वो जल रहा है कि कभी उसका बिजनेस अच्छा हुआ, कभी कंपटीशन ने ये कर दिया, कभी कंपटीशन ने वो कर दिया। और आपने वही बात की और आपने कहा था कि मेरा बिजनेस 30% डाउन हो गया, मगर पापा ने ऐसी चीजें सिखाई जिससे मुझे पता चला कि मैं किसी के पास क्रोध ना करूं। जो लोग 25 साल मेरे साथ काम कर रहे हैं, उन 25 सालों का फल उन्हें मिलना ही चाहिए, भले वो कंपटीशन करे ना करे, डजंट रियली मैटर, यू गोना डू व्हाट इज राइट टू डू। और पापा का जो ज्ञान वो आपको मिला, उस ज्ञान से अगर आपने देखा तो आप भीतर से जलना बंद हो गए। जब भीतर से जलना बंद हो गए, शीतल बने, जब शीतल बने तो दिमाग काम करता है। केमिकली अगर मैं बात करूं तो जब ये भीतर की जलन को हम साइंस में कहते हैं, कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन नाम के 2 केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिसके कारण आप बीमार पड़ते हैं, जैसे डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, हार्ट अटैक है, सो ऑन सो फॉर्थ। वो मेरे कुछ और प्रोग्राम्स में करता हूं जहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि धर्म के साथ अपने भीतर की बीमारियों को कैसे ओवरकम कर लें। मेरे कुछ प्रोग्राम चलते हैं जहां मैं पूरी फैमिली के साथ काम करता हूं, 1-1 साल, 2-2 साल, माँ बाप भाई बहन सब, और उनको साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली साथ 1 साल काम करके उनके परिवार के जो स्मॉल स्मॉल इश्यूज होते हैं उनको क्लैरिटी में लाता हूं, बच्चों को ज्ञान में लेके जाता हूं, परिवार को प्यार में लेके जाता हूं। दिस इज अमेजिंग। प्रोफेशनली करता हूं, मगर आपने तो प्यार में परिवार के लिए कर दिया। वाई? बिकॉज इस पिता को पता है कि सही मार्ग क्या है, इसलिए वो अपने बेटे को सही मार्ग दिखा सकता है। पता है कि बेटे ने लॉस किया, पता है कि खुद आध्यात्मिक जीवन में आगे जाना चाहते हैं, और 3-4 महीने वहां से निकाले, बच्चे को दिए, संस्कार दिए, उसको काबिल किया कि वो आगे बढ़े वापस अपनी जगह, ये अपनी जगह। दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज द स्टेप नंबर 5, कंट्रोलिंग योर इमोशंस। इट्स फॉर यू। भीतर यू हैव टू लर्न टू बी पीसफुल फ्रॉम विद इन। कल हुआ क्या? कल मैंने फ्लाइट के अंदर क्रोध किया। मैंने उस लड़की को कहा कि तुम्हारी गलती है, व्हाट इज योर नेम? उस लड़की ने कहा, why should I give you my name? I had announced my name. तो मेरा क्रोध और बढ़ गया। What do you mean you announced your name? How will I know who the hell you are when I'm in the flight, sleeping perhaps in the morning? Will I know your name? Tell me your name. I will not tell you my name, she says. I said, well, how dare you? She says, sir, you're insulting a woman. This is misbehaving. She says, you call me that I am misbehaving. You are a woman, I'm a man, and therefore I am smaller than you. It's not a woman to man, it's a man to man. No, it's a woman to woman. No, it's a human to human thing. You can be wrong. You can't blame me. Boom! 15 मिनट में पागल हो गया। इतना ज्ञान होने के बावजूद मैं गिर गया, इतना ज्ञान होने के बावजूद गिर गया, और आपके सामने कह रहा हूं, और काफी लोग इसको देख रहे हैं लाइव। तो क्या ये मेरी सच्चाई थी? जैसे दलाल साहब ने कहा, मुझे नहीं आता था, मैंने बच्चों से सीख लिया। मुझे नहीं आता था, मैंने सच्चे गुरु से सीखने की कोशिश की। क्या हम हमारे बच्चों को ये सिखाते हैं? अंदर से शीतल बनना सीखना है, और ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है, लाइफ लॉन्ग जर्नी है। बच्चे गिरते जाएंगे, आप भी गिरते जाओगे। हार मत मानना। ये मत कहना ये मेरे कर्म है, ये तो मेरा दोष है, मेरे कुंडली में ऐसा है, नक्षत्र ही ऐसे, ये जीवन ऐसे चले जाएगा। जिसने ये बात कही, इसका मतलब ये कि आपने कर्म ग्रंथ की बात तो की, मगर कर्म ग्रंथ के अंदर एक चीज आती है, पुरुषार्थ, वो तो आप भूल ही गए। एक और बात आती है उसी के अंदर, कर्म निर्जरा, वो तो आप भूल ही गए। और एक और बात आती है कि इस जीवन नहीं, अगले जीवन का भी इन्वेस्टमेंट अप करना है। ये बातों को पता नहीं है। All the youngsters sitting right on top over there, I want to ask you all a question, guys. I'm talking to you, and you know I can be really sleek and nice in my conversation. You know this, that I know how to keep in the audience going. You know this, that I've spoken to the world's best people. Yet today, I come and talk to you not the language that you want to hear. I'm not talking to you the content that you perhaps wanted to hear, maybe from a Sandeep Maheshwari, maybe from a Vivek Bindra, maybe from a Ujjwal Patni, and they will all talk this language, perhaps in a different way. But I have chosen to speak that language with a touch of spirituality, so that I don't just make you successful, I make you really successful. And that's my honor, thanks to Rajesh Bhai tonight, this morning. अब इसको देखिए, ये बंदा इतना क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है कि लोग भाग जाते हैं उसके साथ, भाग जाते हैं उसके पास से। कोई भी आदमी किसी के साथ काम करना ही नहीं चाहता है जो गुस्सा करता है। उसका एक एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है। राहुल कपूर 5 कंपनीज चलाता था, 2 कंपनीज कोरोना में चली गई। क्यों? कोरोना के टेंशन में कभी कभी क्रोध कर लिया। हमारे पार्टनर ने बोला, यार 1-2 बार क्रोध कर लिया, कोई बात नहीं, तू अभी तो सुधर गया है, मगर 10 साल पहले जो क्रोध किया था आज तक याद है, और वो 10 साल की इंसल्ट को लेकर आज मैं तेरे को छोड़ के जा रहा हूं। वो अच्छी बात है, कुछ चीजें छोड़ना पड़ता है, मगर अब आध्यात्मिक जीवन में इतना बढ़ गया कि ऐसे इट्स ओके, डजंट मैटर, जो मेरा है मेरा है, जो मेरा नहीं है मेरा नहीं है। ये तो सब समय समय की बात है। कितना आसान हो गया, सही गुरु मिल गए, सही ज्ञान मिल गया।
सो लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए यहां पर थे हम जहां लोग भागते हैं, रेड 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 रेड। हमें ये ज्ञान तो आ गया भाई कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के बाद भी अगर आप ऐसे हैं जहां आप अपने क्रोध, मान, माया, लोभ को सप्रेस कर रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या है सप्रेशन का? 1 महीना आपने क्रोध को सप्रेस किया, मगर वो इतना जबरदस्त उबल रहा है, बूम, बाहर निकलता है। यस और नो? A lot of you who try to control your anger, you know the problem is this, that you're able to control for 10, 15, 20 days, 21st day, back to zero. आध्यात्मिक जीवन में बात आती है कि this is not back to zero. You have made lot of progress. कैसे करते हैं मैं दिखाता हूं आपको। ये आपका क्रोध है, ओके? ये आपका लाइफ है, ये आपका जीवन है, ये आपका क्रोध है। क्रोध जीवन में आया, हाँ या ना? पूरी तरह से आया, हाँ या ना? अब आपने कोशिश की, आपने मेहनत की और आपने क्रोध को निकालने की कोशिश की, क्रोध बाहर गया, हाँ या ना? जोर से बोलो, हाँ या ना? लाउडर। क्रोध बाहर गया, हाँ या ना? क्रोध बाहर गया, हाँ या ना? देखिए, आप ना कह रहे, इतना क्रोध बाहर चला गया, इतना ही बाकी है, मगर आप इतने बाकी वाले को देखकर कह रहे क्रोध अभी भी है। आपने ये नहीं कहा कि इतना क्रोध मेरा चला गया है। पहले मैं 10 बार 10 चीजों पे गुस्सा होती थी, अब मैं 10 में से 3 चीजों पे गुस्सा होती हूँ। पहले मैं 10 गुस्से होने के बाद, 10 बार गुस्सा होने के बाद 2-2 दिन, 3-3 दिन अंदर से तपती थी, मगर अब मैं इतना नहीं तपती हूँ, जल्दी 10 मिनट में ठीक हो जाती हूँ। तो आपने प्रोग्रेस की। आपको पता है, लोगों को पता नहीं है, बिकॉज वो आपका गुस्सा ही देखते जैसे आप देख रहे थे इस माइक को। इतना निकल गया, हाथ ही निकल गया, पूंछ बाकी है, मगर हम पूंछ को देखते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जो आदमी आगे से, अंदर से, भीतर से आगे बढ़ रहा है, उसे पता है कितनी प्रोग्रेस हुई। That is it. Come on. बात में दम तो ताली जरूर बजाते रहिए। Come on, बजाते रहिए। Next, jealousy. जेलसी यानी कि ईर्ष्या, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध सबसे आसान है। 6 साल से कोशिश कर रहा हूं क्रोध के ऊपर काम करने की। राजेश भाई को पता है, निर्मल भाई के इवेंट के अंदर मैंने क्रोध किया था। उस दिन मेरी बच्ची ने मुझे कहा, पापा आई लव यू बट व्हाई डू यू गेट एंग्री। 6 साल से कोशिश करता हूं जबरदस्त, कभी कभी 10-10, 100-100 घंटे, 100 घंटे 10 दिन में सिर्फ शांत रहता हूं, मेडिटेट करता हूं, 240 घंटे का मौन ले लेता हूं, कोशिश करके यहां तक पहुंचा, मगर अभी भी बहुत कुछ है अंदर। ये तो सबसे आसान है। मुझे पता नहीं था, गुरु भगवान से बात की तो बोला क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध सबसे इजी है क्योंकि वो दिखता है, मान भीतर है, दिखता ही नहीं है। माया उससे भी बहुत सटल है, और लोभ लोभ को तो हम ही नहीं जान पाएंगे कौन सा लोभ कब आया, कौन सा लोभ कब आया, कौन सा राग के स्वाद लोभ बन के आ गया, पता ही नहीं। मगर गुरु भगवंत ये कहते हैं कि वो 4 से ऊपर भी ईर्ष्या है, जेलसी। जेलसी मतलब उसकी साड़ी मुझसे बेहतर, उसका घर मुझसे बेहतर, उसकी कार मुझसे बेहतर, उसका बेटा मुझसे मेरे बेटे से बेहतर। जब तक ये जेलसी हमारे अंदर होगी तो होगा क्या? आदमी बाहर से अच्छा दिख रहा है, घर है, बंगलो है, सब कुछ है, और यहां पर ये बाहर जा रहा है और उसके पैर में कांटे चुभ रहे हैं। ये आराम से बैठा है मगर भीतर कांटे चुभ रहे हैं। ये देखिए कांटे चुभ रहे हैं, और वहां पर बाहर कांटे चुभ रहे हैं मगर अंदर से बिल्कुल शांत है। देयर इज नो जेलसी। इस लेवल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत। मैं तो खुद क्रोध में अटका हुआ हूं, बाकी की तो ना जाने कहां तक पहुंचना है अपने को। दिस इज जेलसी एंड ऑल द यंग पीपल ओवर देयर, आई वांट टू टॉक टू जस्ट यू, ऑल द यंगस्टर्स। This is your life right now, about 2025. Your education, your choice of career, your friends, sometimes now boyfriend, girlfriends, your choice of Instagram, likes, dislikes, followers, all that can be a problem of jealousy. It's your choice to be in that rut or to choose yourself out of that nonsense and make the right choice. For what matters is not what you do with your comparison with others. What matters is you compare yourself with yourself and see how you can get better and use your ability to go right on top. Not in competition of others, but in competition of self. Yeah. So, there you go. ये आगे बढ़ रहा है, और जैसे आगे बढ़ता है जेलसी आ गई, भाई इसकी स्त्री जो है इतनी सुंदर है, इसकी स्त्री जो है इतनी काबिल है, मेरी ऐसी क्यों है। ये सब नॉनसेंस। सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ जाओ, एंड देयर वी गो, यू गेट योर सक्सेस गोइंग।
नेक्स्ट स्टेप, आई मीन द लास्ट टू, वी गोना क्लोज आफ्टर दिस। ये जेलेसी है, इस क्षेत्र में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, कोई बता सकता है मुझे? क्या बताया गया इस पिक्चर के अंदर? दोनों सेम दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं? क्या दिखता है आपको? आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, कोई शाइन दिख रहा है? हाँ, एनीबडी एल्स हु कैन ऑब्जर्व दिस? कोई मुझे अच्छा आंसर देगा तो ये प्राइज आपकी। लाइन पतली है, आईज ऊपर। गाइस, आई प्रॉमिस यू गिव इट टू यू इफ यू गिव मी द राइट आंसर। वन सेकंड, ऊपर वाले, ऊपर वाले। नीचे नहीं, यस। स्माइल नो, आईज नो, एनर्जी वीक स्मॉल नो, कलर यस नो, हाँ, इंटरनल पीस नो ना। ओके, सी द आंसर नाउ। ये तो यहीं जाएगा, बाद में देखेंगे। ये जेलसी और ये कांटे हैं, ये कांटे जो है इसकी आभा मंडल को चीरते हुए अंदर आ रहे हैं, यस नो? ये कांटे जो है इसकी आभा मंडल को टच होके रिटर्न होके बाहर जा रहे हैं। नोटिस किया आपने? हाँ, वो चलेगा। अभी एक्सप्लेन किया, अब दिख रहा है? कांटे इस तरफ आ रहे हैं, वहां कांटे बाहर की तरफ जा रहे हैं। अगर अंदर से अगर जेलसी नहीं है तो कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी अंदर से विचलित होने का मन कर दे, इट्स गोना गो आउट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जेलसी इज द की। हैव अ लुक एट दिस। जेलसी के अंदर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आदमी वहां से यहां हो गया, भाई मैं जेलस नहीं होगा, मगर जेलस नहीं होने के बावजूद जब तक हमें ये पता नहीं है कि ये जेलसी को हमें सप्रेस नहीं करना है, जेलसी को हमें ओवरकम करना है, दिस इज स्टेट। राहुल यहां तक कैसे पहुंचे? आध्यात्मिक जीवन का बहुत गहरा रहस्य इसमें छुपा हुआ है। इसमें पहुंचने का एक तरीका मुझे आता है जो मैं आपको कह सकता हूं, और वो ये है कि इसका तरीका पहले आंखें बंद करके बैठना, फिर सांसों को देखना, फिर सांसों के भीतर क्या हो रहा है, अंदर के जगत में जाना, वहां से वाइब्रेशंस जो होते हैं उसको देखना, उन वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी समझना। वहां भीतर के वाइब्रेशंस जब मूव होते हैं तो हमारे कर्म जैसे उदय में आए, और हमने प्रतिक्रिया नहीं की तो हमने वहां से ये जाना कि हम नए कर्म नहीं बांध रहे हैं। उस प्रोसेस के अंदर जाकर उसको समता भाव से देखना, उदय हुआ, व्यय हुआ, वो बहुत डीप सब्जेक्ट है। मैं 46 ईयर्स का हूँ, मैंने शुरुआत कर दी है 6 साल पहले। आपने ये शुरुआत की कि नहीं मुझे पता नहीं, मगर करनी चाहिए, करने लायक है। ये जीवन आपके पास है, अमूल्य है। यू शुड, एंड ऑल द गर्ल्स ऑन टॉप देयर। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं आरसीबी के लिए काम करता था, आईपीएल में, तो सब लोगों के हाथ में ग्लास होते थे रात को पार्टी में। उस ग्लास में विस्की होती थी, रम होता था, वोडका होता था, मेरे ग्लास में पानी हुआ करता था। तो किसी ने मुझे पूछा कि राहुल आपके हाथ में क्या ड्रिंक है? तो मैं कहता दिस इज ड्रिंक ऑफ लाइफ। यानी कि मैं कीचड़ में था, उसके बावजूद कमल में कैसे रहना है वो मुझे आता था। क्यों? संस्कार और गुरु ऐसे मिले। नेक्स्ट, विजन। विजन का मतलब क्या? विजन का मतलब ये देखिए, पहला वाला पिक्चर, इस बंदे को पता नहीं कि किताब में चल क्या रहा है। ये बच्चा जो है चश्मा लग गया, पढ़ ही रहा है। कौन सक्सेसफुल होगा आप लोगों में से? पहला या सेकंड? लगता है सेकंड, बट ये जो सेकंड और पहले वाले में डिफरेंस क्या है? ये बाहर क्या हो रहा है, किताबों में क्या हो रहा है नहीं जानता है, मगर अपने जीवन, अपने भीतर क्या चल रहा है उसका विजन है। भीतर कैसे बनना है उसका विजन है। ये बाहर का विजन है, किताबी दुनिया में है, मगर भीतर विजन ही नहीं है। विजन, आई रिपीट, विजन, नॉट द गोल। गोल, बच्चे को सचिन बनाना है, बच्चे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना है, बच्चे को लॉयर बनाना है, बच्चे को बच्चे को राहुल कपूर जैसे मोटिवेशनल स्पीकर बनाना है, बच्चे को टेनिस प्लेयर बनाना है, बच्चे को साधु बनाना है। गोल्स। We started this program with goal. You start your life with a goal. Goal to get married, goal to have children, goal to have a house, goal to have a car. Goal. Parents, लक्ष्य नहीं, दृष्टि, विजन चाहिए, दीर्घ दृष्टि, पावरफुल विजन। हम बच्चों को विजन तो सिखाते ही नहीं है, हम तो गोल सिखाते हैं। धार्मिक जा, गोल। सामायिक कर, गोल। प्रतिक्रमण कर, गोल। क्यों कर रहे हैं? विजन। बच्चे आपके विजन को समझते नहीं है, और इसलिए वो 13 साल तक आपकी बात सुनते हैं, बिकॉज आप उनके माता पिता हो। 14 साल के होते ही बात सुनना बंद, बिकॉज उन्हें पता ही नहीं करूं क्यों।
वो आपको आके पूछते हैं, पूजा क्यों करूं, सामायिक क्यों करूं, प्रतिक्रमण क्यों करूं, ये क्यों करूं, वो क्यों करूं, क्यों 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 क्यों? आंसर्स ही नहीं है, बिकॉज आप तुमको ये सिखाते हैं व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू. यू हैव टू डू, व्हाई टू डू, व्हाई टू डू, व्हाई टू डू. महावीर प्रभु, व्हाट टू डू, दीक्षा. व्हाई टू डू, मोक्ष प्राप्त करना है. महावीर प्रभु, व्हाट टू डू. मां ने कहा, बेटा अब नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं. मां चली गई. भाई ने कहा, एक और साल. व्हाट टू डू पता था, व्हाई टू डू पता था. फ्रॉम व्हाट टू डू टू व्हाई टू डू, व्हेन डज ही हैव टू मूव, वो भी पता था. जब हमारे बच्चों को ये पता चल गया कि व्हाई टू डू, दुनिया की कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस आ जाए, कितने भी खराब फ्रेंड्स आ जाए, उनको व्हाई टू डू पता है, तो आपका व्हाट टू डू प्रॉब्लम में नहीं है, वो कर लेंगे. बाद में दम तो ताली जरूर. यही जब वाई टू डू होता है ना, तो बच्चा ऐसे खड़ा है, मैं सामायिक क्यों करूं, मैं प्रतिक्रमण क्यों करूं, मैं शांत क्यों रहूं, मैं धर्म क्यों करूं, मैं विनय में क्यों जाऊं, मैं व्यवसाय में क्यों जाऊं. जब वो पता होता है तो उसका कॉन्फिडेंस ऐसा होता है, मुझे पता है क्यों करना है, कब करना है. मेरे फ्रेंड्स खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आई डोंट केयर. मैं वो टीवी देख रहे हैं आंखें खोल के, मैं बैठा हूं आंखें बंद करके. वो दुनिया को जान रहे हैं, मैं अपने भीतर के जगत को जानता हूं. दिस इज द विजन ऑफ माई लाइफ. विजन जब क्लियर है तो क्या होता है? ये विजन ही नहीं है, ये विजन है. ये विजन ही नहीं है, ये विजन है. ये विजन है, दोनों में विजन है. डिफरेंस क्या है? दोनों में विजन है, डिफरेंस क्या है? एक के अंदर विजन है, मगर वो देख रहा है कि यार यहां तकलीफ आएगी, वहां तकलीफ आएगी. एक के अंदर विजन है, वो ये कहता है कि मुझे पता है तकलीफें कहां आएगी, मगर ये पहला स्टेप, ये सेकंड स्टेप, यहां से था नहीं, यहां से जाऊंगा, यहां से घुसूंगा, यहां से निकलूंगा, यहां से घुसूंगा. विजन क्लियर है तो तकलीफें आएगी. थोड़ा धर्म की बात कर लेते हैं. महावीर प्रभु ने दीक्षा ली, दीक्षा लेते ही उपसर्ग शुरू हो गया. उपसर्ग शुरू होने के बाद ये प्रश्न आता, have I taken the wrong decision? I mean, I've just decided to be a saint, and absolutely on the day I decided to be a saint, so many problems. This must be a wrong choice. He knew it's not the wrong choice, it's the right choice, and he knew his choice में problems आएंगे. Therefore, he went on. हमारे बच्चों को ये सिखाना है, जैसे लाजिश भाई ने सिखाया, जैसे कि मम्मी ने, इनकी मम्मी ने इनको सिखाया कि बेटा तेरी माँ चली गई है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, उसके बावजूद तेरे साथ रहूंगी, तेरा ध्यान रखूंगी. विजन था कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं. अपनी आंखों को बंद कर दीजिए. अपनी आंखों को बंद करके आज आप इस परिवार के लिए आए हैं, तो ये परिवार आपको एक गिफ्ट दे रहा है. आंखों को बंद करके अपने ही माता पिता के चेहरे को याद करके, उनका फेस देखिए, उनकी आंखें देखिए, उनका नाक, उनकी मुंह को देखिए. ये वो माता पिता है जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपको इस दुनिया में लाया. ये वो माता पिता है जिन्होंने सिर्फ सांसारिक जीवन को ही समझा, तो आपको भी सांसारिक जीवन के बारे में समझाया. जब उनको आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान हुआ, तो आपको भी आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान दिया. जितना आया उतना किया, और जहां जहां नहीं आया वहां पर आपको एक गुरु के संपर्क में लाया और कहा कि बेटा मैं तो इतना ही जानती हूं, अब गुरु के पास समर्पित हो जा, वहां से आगे जा. और जब गुरु के प्रति समर्पण न हुआ, तो हम शायद आगे बढ़े या शायद आगे नहीं भी बढ़े, बिकॉज सही गुरु ना मिले या सही ज्ञान ना मिला. मगर उस माँ बाप को देखिए, उन्होंने आपके लिए एक विजन बनाया. विजन ये नहीं था कि आपको काम मिले, विजन ये था कि आप अच्छा जीवन जिए. संस्कार देने की कोशिश की, अच्छा बनाने की कोशिश की. जब जब आप नीचे गिरे, लगी, भले वो फिजिकली या इमोशनली हो, आपको सपोर्ट किया. वैसे माँ बाप को देखकर उनका धन्यवाद कहिए, उनको कृतज्ञता के साथ देखिए. उन्हें आज परिन की माँ यहाँ नहीं है, उनकी दादी नहीं है, बट परिन आप उन्हें महसूस कर सकते हो आंखें बंद करके. शायद आपके पापा, आपके मम्मी नहीं है, मगर आप उन्हें महसूस कर सकते हो. करिए आज, अब यहाँ. बिकॉज वो ना मिलते तो ये जीवन ना मिलता, जीवन ना मिलता तो गुरु ना मिलते, गुरु ना मिलते तो धर्म ना मिलता, धर्म ना मिलता तो शायद सही जीवन जीने का तरीका भी नहीं मिलता. और ये सब मिला है तो माँ बाप के लिए, माँ बाप के कारण. उन माँ बाप को देखिए, उनकी कमजोरियों को, उनकी वीकनेसेस को नहीं, उनके एफर्ट्स को, उनके विजन को आपको जो दे सकते दिया, जो नहीं दे सकते उसके लिए
और मार्ग दिखाया। मैं बोल रहा हूं, आंखों से आंसू टपक रहे हैं, बट इट्स ओके। आज का प्रोग्राम ही वही है, अपने आप को समझना, अपने जीवन को समझना, अपने परिवार को समझना। आपकी आंखें खोलिए, मुझे देखिए। Ladies and gentlemen, and all the young people over there, you may not have the most good-looking parents, you may not have the most intelligent parents, you may not have the most richest parents, but remember, they are your parents. Remember also, you may get parents in all other lives of yours, but you may not get the same parents in all life of yours. So therefore, always give your parents, his grandma, his mom, not here, but let's put in huge round of applause for all the contributions they've made for his life, Samta's life. Come on, let's hear it. Let's also clap for our own parents, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। बहुत जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान करेंगे आज, उनका धन्यवाद कहेंगे आज। और अब आखिरी स्टेप में चलते हैं, वेल्थ। वेल्थ यानी कि पैसा नहीं, वेल्थ यानी कि क्या, हिंदी में हम क्या कहेंगे वेल्थ को? संपत्ति। तो हमको लगता है कि संपत्ति बहुत है, मोबाइल है, कार है, सब कुछ है, और वो आदमी गरीब दिख रहा है, मगर ये भीतर से गरीब है। इसको पता ही नहीं कि संपत्ति होने के बावजूद कैसे जिया जा सकता है। आपके ही दलाल साहब ने आज प्रेजेंटेशन में कहा था कि आप ऐसे बन जाओ कि वे यू लर्न नॉट टू गिव पीपल मनी बट गिव देम विजडम। गुरु क्या करते हैं? आपको विजडम देते हैं। गुरु क्या देते हैं? आपको ज्ञान देते हैं। महावीर ने कौन सा दान दिया? सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दान ही तो दिया आपको। ये समझाया कि भीतर वाले हमारे संपत्ति को जानो, भीतर वाले हमारे पोटेंशियल को जानो, और भीतर वाले पोटेंशियल को जागृत करो। जो इंसान भीतर से जागृत नहीं है, अपने पोटेंशियल को वो नहीं पा रहा है, उसके पास कितनी भी संपत्ति आ जाए, वो अंदर से दुखी है, वो अंदर से कंगाल ही है। तो यहाँ पर हमें ऐसे बनना है कि हमें बाहर से क्या होता है वो नहीं देखना है, भीतर से हम कितने वेल्दी है वो देखना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसके पास वेल्थ भी है, उसकी डर ये है कि मेरा वेल्थ कौन लेके जाएगा। और ये पैसा जो आपका है एक दिन में जा सकता है। 2016 में मैंने बहुत सारे पैसे लेकर अपने एक मित्र को दे दिए। मैंने बोला तो बिल्डिंग बना रहा है, उसमें डुप्लेक्स मुझे दे देना, तो वो डुप्लेक्स का अभी पैसा ही एडवांस रख ले। बहुत सारा पैसा था, दे दिया उनको, और उनका बिजनेस ठप हो गया कोरोना के टाइम, ये अपने डिमोनेटाइजेशन के टाइम में। और जो पैसे मैंने बहुत कमाया, अच्छे से कमाया, चला गया। पैसा तो गया, इंटरेस्ट भी गया, कुछ नहीं आया हाथ में। शायद आएगा या नहीं आएगा वो भी पता नहीं। इतना कमाने के बाद एक मिस्टेक में सब कुछ चला गया। भीतर से बहुत वीक था। गुरु भगवंत से आप बात की, गुरु भगवंत ने कहा कि राहुल, भीतर वाले जगत को पहचान, उसके अंदर जो वेल्थ है उसको उभार। वो उभारने की कोशिश की, अपने कषाय के ऊपर काम किया, जेलसी के ऊपर काम किया, अंडरस्टैंड को डेवलप किया, अभी भी करता हूँ। और अब मुझे इस सब ज्ञान के बाद इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि मैं जानता हूँ कि ये पैसा आए ना आए, बिकॉज पुण्य पाप समझता हूँ। आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। ये भी जानता हूँ कि मैं मेहनत से आगे बढ़ सकता हूँ, जैसे इन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि 30% डाउन से 300% अप भी हो सकते हो। अंदर की वेल्थ हो तो बाहर की वेल्थ आ सकती है। हमारे बच्चों को ये सिखाना है कि अंदर की वेल्थ को कैसे डेवलप करना है। कम ऑन, जोरदार तालियां हो जाए। बिकॉज जिसके पास भीतर वाली वेल्थ है तो वो कोई वो तो आराम से बैठा है। बाहर वाले लोग उसको देख के डरते हैं, भैया ये साला इतना आसान से इसे कैसे जी सकता है इंसान। सॉरी, मैंने साला का पूरे कॉन्वर्जेशन में एक ही गलत शब्द का इस्तेमाल किया मैंने। आगे बढ़ते हैं। वैसे साला इतना खराब भी नहीं होता है। आपके साले साहब यहाँ पर है ना? राजेश भाई, ये लास्ट वाला है वेल्थ। इसके बाद जस्ट 2-3 मिनट में समाप्त करूंगा। ये वेल्थ कैसा है? देखिए, ये बाहर वाला वेल्थ, ये अंदर वाला वेल्थ, राइट? ये अंदर वाला वेल्थ जो हमको दिखता है कि वेल्थ है, मगर उसके ऊपर सिर्फ सोने का पानी चढ़ाया हुआ है। और ये वो वेल्थ जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सोना है। यानी कि आपके पास वेल्थ हो का मतलब बहुत अच्छे अच्छे गहने भी है। हमको लगता है कि वो सोने के गहने हैं, पर सच में तो वो सोने के दिखने वाले गहने हैं। बिकॉज इसके बावजूद बेचैनी है कि कौन चोरी कर लेगा, कौन लेके चला जाएगा। मगर यहाँ पर वेल्थ है आपका स्वच्छता, आपकी शुद्धता, आपकी जबरदस्त एक एक एट्रीब्यूट्स एंड वर्च्यूज ऑफ लाइफ। दिस इज रियल वेल्थ। लेडीज एंड जेंटलमैन, विद दैट फाइनल स्टेप इज विक्ट्री। ये हमारा आखिरी स्टेप और मैं 5 मिनट में समाप्त करूंगा। विक्ट्री यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे? विजय। विजय मीन्स व्हाट? इस बंदे के पास सब कुछ आ गया। मेरे पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, मकान है, तेरे पास क्या है? हाय, अच्छा लगता है मुंबई में बॉलीवुड वाला स्टाइल। पावर है यानी कि सत्ता है, पॉपुलैरिटी है यानी कि प्रसिद्धि है, वेल्थ है यानी कि पैसा है,
So, power, popularity, wealth, and last, बताइए राजेश भाई। नहीं, वेल्थ तो हो गया, पावर हो गया, वेल्थ हो गया, पॉपुलैरिटी आ गई, और एक लास्ट क्या है? सत्ता, संपत्ति, भोग, हाँ, कीर्ति, पॉपुलैरिटी। या सो पावर, पॉपुलैरिटी, वेल्थ एंड प्लेजर्स। रिपीट एवरीबडी, रिपीट एवरीबडी लाउडली। पावर, वेल्थ, पॉपुलैरिटी एंड प्लेजर्स। जोर से एक बार फिर एवरीबडी। इन चारों के लिए हम गोल बनाते हैं। हम गोल बनाते हैं कि मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए। क्यों? ताकि उसके पास पैसा आ जाए, वेल्थ, पॉपुलैरिटी, वो विल गेट्स जैसे बन जाए, एंड प्लेजर्स, हर चीज का वो भोग कर पाए, एंड पावर हो ताकि वो कंट्रोल कर सके चीजों को। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसके पास वेल्थ है, जिसके पास वेल्थ है, उसके पास डर भी है कि साला जाएगा कब, रात को नींद नहीं आती है। जिसके पास पावर है वो राजा है, मगर उसके सर के ऊपर जो ताज है उसके अंदर कांटे हैं कि ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये सॉल्व करो, वो सॉल्व करो, ये करो, वो करो। यार पहले मैं घर की प्रॉब्लम सॉल्व करता था, अब मैं बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, मैं कब पूरे देश की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। रोज प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। प्लेजर्स, हर चीज है मेरे पास, खाना है, पीना है, भोग है, सब कुछ है, मगर जितना मैं ज्यादा करूंगा उतना ही मैं बीमार पड़ रहा हूं। लास्ट, पॉपुलैरिटी, सब मुझे जानते हैं, मगर अब मुझे प्राइवेसी चाहिए। I want to be alone. I just want to spend 10 minutes with myself when nobody comes to me. Ladies and gentlemen, जिस चीज के पीछे आप भागते हैं आपके गोल को लेकर, वही चीज आपको दुख देती है, because आप प्रॉब्लम गोल्स में फंस गए हैं। आज का हमारा ये 9 steps जो दिख रहा है, that is, don't focus on goal that gives you success, and after success it gives you pain. That's here. Go for a vision, not a goal. Go for a vision, not a goal. Go for a vision that gives you virtues, not so that you'll be in pain, but you'll be happy. आप सुख को अनुभव करेंगे। कौन सा सुख? सच्चा सुख। कैसा सुख? वो सुख जो आता है और बढ़ता जाता है, और बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। अनंत सुख, मोक्ष का सुख। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं राहुल कपूर जैन। आप शायद ताली मेरे लिए बजाना चाहते हैं, मगर मत बताइएगा। ये कंटेंट किसी बुक से नहीं लिया है, ये कंटेंट मेरा नहीं है। ये कंटेंट के अंदर मैं आपको बताऊं कि विक्ट्री तक पहुंचते पहुंचते अगर आप गोल ओरिएंटेड है तो आप नीचे गिरने ही वाले हैं। अगर आप विजन ओरिएंटेड है तो आप अनंत सुख की अनुभूति कर पाएंगे। ये आदमी भी विजय का पा रहा है, ये आदमी भी विजय पा रहा है, मगर जब वो कैंसर से पीड़ित होता है, हार्ट अटैक होता है, डॉक्टर्स के पास बैठ के वो मरने के मोमेंट में है, उसे पता है कि मैंने सब कुछ किया, मगर क्यों किया? जिंदगी के हर अच्छे पल को मैंने खो दिया। मेरे हर पल के अंदर मैंने किसी के प्रति क्रोध किया, मान किया, माया की, लोभ की, पैसे आए मगर मैं दुखी रहा, और ये सब करने के बाद मैं जा रहा हूं, वैसे ही तो आया था वैसे ही जाऊंगा। और इसे पता है कि उसने अपने इंद्रियों के ऊपर, अपने कषायों के ऊपर, अपने मन के ऊपर विजय पाई। वो जा रहा है, मगर वो अगले भाव को भी सुधार कर जा रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बातें मैंने आपके सामने एक मॉडर्न तरीके के साथ प्रेजेंट की, और इसका श्रेय यह है यश रहस्यम। और यश रहस्यम का जो कॉन्सेप्ट था, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस कॉन्सेप्ट को जैन धर्म के एक किताब से नहीं, एक ग्रंथ से नहीं, अनेक ग्रंथों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को निकाला, उसको छाटा, उसको समझा, उसको पिरोया, उसको प्योरीफाई किया, उसको प्योरीफाई करके इन 9 स्टेप्स में हमारे सामने लाए। स्टेप नंबर 1, जोर से कहिए, स्टेप 1, स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। इतना आसान नहीं है। अगर हमने ये प्रोग्राम 2-4 हफ्ते पहले प्लान किया होता तो शायद आप सबको एक छोटा सा कार्ड बना के गिफ्ट देके जाते, मगर आज वो नहीं कर पा रहे हैं। मगर मैं इसको यहीं रखूंगा। आप अपने मोबाइल फोन से इसका एक पिक्चर उतार सकते हैं, या फिर आप
हम आपको एक नंबर देंगे। अगर आप, आई डोंट नो हाउ द प्रोसेस इज, अगर आप अपना एक फ़ोन नंबर या कुछ भेज के जाए, हम यहाँ पे ये पूरी स्लाइड में आपको भेज सकता हूँ। ये पूरा कंटेंट आपका हो सकता है। इस कंटेंट को लेकर आप और प्रोग्राम्स करिए जैसे मैंने किया है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज ना ये कंटेंट मेरा है ना ये किसी ऑथर का है। ये कंटेंट को रेडी किया है परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय युगभूषण सुरेश्वर जी महाराज। एक जोरदार तालियों के साथ हम सम्मान करें गुरु भगवंत का। वो हमारे पास यहाँ पर है नहीं है फिजिकली, मगर हम सब साथ में जो करना चाहते हैं मेरे साथ कर सकते हैं। चामी खमाष्टु वंदे उंजान निसियाय मथे नुनामी, चामी खमाष्टु वंदे उंजान निसियाय मथे नुनामी। इचकार स्वदेश से कथा पशरी निरबाध सुख संजन जाता निरसजी स्वामी साता जी भात पर लाभ जी चामी खमाष्टु वंदे उंजान निसियाय मथे नुनामी। इचकार संदेश फॉर्चम खामी देशियम जंकिन चिपते मर बत्ती बाहर नहीं है वे आव छला वे सलाभी हो जा सने समासन अंतर भाषा ऊपर भाषा जंकिन जे मजे पर बाद बात तुम पे जान अमन जमी तस्मिन चामी द क्रम चामी खमाष्टु वंदे उंजान निसियाय मथे वंदामी। खड़े हो जाइए। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वजायाणम नमो लोय सवसाहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो सव पावपनासनो मंगलाणम च सवेसिम परमम हवै मंगलम मंगलम भगवान सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणं जयनं जयति शासनं बोलो जिन शासन देव की। ऐसे ही खड़िए, रुकिएगा मत, बैठिएगा मत। म्यूजिक, हाथ। Are you ready? Let's go. Music, please. Let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faster. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 10. Other way. दूसरा हाथ, दूसरा पैर. I need a cordless mic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Faster! और जोर से. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बोलो जिन शासन देव की. बैठना मत, पूछो क्यों. बैठना मत, पूछो क्यों. म्यूजिक. ताली 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 सब लोग मेरे साथ. Say with me, say with me, say with me, say with me. जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर, जय 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 महावीर. स्टॉप. महावीर का मतलब ये नहीं महावीर भगवान. महावीर का मतलब वो सब आत्माएं जिन्होंने अपने ऊपर विजय प्राप्त की, किसी भी धर्म के हो सकते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, इस प्रोग्राम के आखिरी 7-8 मैक्सिमम 10 मिनट. क्यों? मुझे पता लेट हमने शुरू किया, मुझे पता लेट हो चुका है, मगर जिन लोगों ने इस परिवार के लिए इतना सब काम किया, उनका मान सम्मान करे या ना करे, आप बताइए. 9 स्टेप ऑफ सक्सेस ये प्राप्त मैंने किया आपको देने के लिए. आप भी इसे आगे ले जाइए. अगर आप आराम से, शान से, प्यार से, इनर स्ट्रेंथ के साथ 10 मिनट और बैठेंगे, मैं तो जा रहा हूँ, और जो बैठेंगे 10 मिनट के लिए, वो परिवार के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा. जिसने इतना कुछ हमें दिया, हम उनको लिए कुछ देते हैं. बैठ जाइए प्लीज. माइक्रोफोन प्लीज. सर खड़े होंगे 1 मिनट के लिए. शांतिलाल रामबिया बोलता हूँ. शांतिलाल जी, हाँ, आपको ये मैं प्रोग्राम कैसे लगा? लाजेश भाई का बड़ा भाई हूँ. ओके. इधर से अनाउंस भी किया हुआ था. हमारा रिलेशन ऐसा ही है. आज का ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा. आई एम 82 years old and I am in fact in my life most of the things have adopted. बहुत अच्छी बात है. Thank you very much. दोस्तों, मैं प्रोग्राम्स बहुत करता हूँ. जब प्रोग्राम्स चलते हैं ना, I've seen कि कितना भी अच्छा प्रोग्राम हो, 1-1.5 घंटे के बाद 2-4 लोग यहाँ वहाँ हो ही जाते हैं. 2-4 लोग टॉयलेट के लिए चले ही जाते हैं. आज मैंने देखा कि एक भी, not one person, एक भी नहीं हिला. इसलिए नहीं कि ये प्रेजेंटेशन मेरा था, इसलिए बिकॉज ये शाश्वत सत्य था. और हर आत्मा शाश्वत सत्य को जब पास जाती है ना, वो खुद खिंची हो जाती है, वो खिंचती है, बैठ जाती है. बच्चे बूढ़े सब साथ में बैठे आज. वाह, मजा आ गया, मजा आ गया. जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए, सबके लिए. I want to you, the youngster. What's your name? Ujjwal Lodaya. Ujjwal, what do you think of today's session? It was totally amazing. I've been attending this for the second time, and you have always been fabulous for inspiring us.
Thank you very much. I'm going to go to one of the ladies. Maybe I'll talk to you, ma'am. बताइए आपको आज का प्रोग्राम कैसे लगा और ये परिवार का जो सोच था कि आप सबको कुछ नया दे. What do you think about It this? was definitely unique. It was really good and amazing. I think not only me, but everybody was like actually into this. आपने नोटिस किया ये कंटेंट आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी ऑथर के पास नहीं, ना इंग्लैंड में, ना मलेशिया में, ना यूएस में. ये ऑथेंटिक इंडियन स्क्रिप्चर का नॉलेज है, ऑथेंटिक. इसका कॉपीराइट होना चाहिए. कम ऑन, लेट्स क्लैप फॉर दिस एवरीबॉडी. Really brilliant. Thank you very much. I wish we had more time. I wish I could make more people speak. Samta here. Of course, sir. Please speak. Please speak. Hello, everybody. Just on behalf of all of us, in the traumatic era of 2 years that we have passed through, a lot of people we have lost, a lot of agony we have gone through, and in this bad atmosphere, Rajesh Bhai took the initiative with the help of his prince to arrange such a get-together and bringing us all under the same roof. समय की पाबंदी वरना मैं और मैं एक्चुअली अगर आपकी अनुमति हो तो दिनेश भाई एक शब्द आप कहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. રાહુલ કપૂર પાસે પરિણને એટલું જ કહીશ કે આવા 2-3 નહીં 5-10 જેટલા પ્રોગ્રામ બનાવજો, કેટલાય પામી જશે. देखिए, ये जो भी हो, आप जहाँ भी हैं, जिस स्टेज पे भी हैं लाइफ के, मैं तो ऑलमोस्ट 60, लेकिन जिसने इस मार्ग पे चालू किया, yes, see, Rahul Kapoor is excellent in dissecting for you. I will simply say, आप जिस भी फील्ड में हैं, अगर if you want to succeed, जैसे मेरी फील्ड, मैं रिलीजियस स्पिरिचुअल ओरिएंटेड फील्ड में जा रहा हूँ, तो ये हर एक मुकाम पे यही स्टेप्स आते हैं. आप बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं तो ही ये स्टेप्स होते हैं. आप एक अच्छा प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो ही यही अच्छे स्टेप्स होते हैं. सो दिस स्टेप्स है यूनिवर्सल. आपको आगे ये सारे स्टेप्स के बाद विक्ट्री मिलेगी, वेल्थ मिलेगी, लेकिन अगर वेल्थ आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें. यहाँ बैठा हुआ, आई थिंक, आई वोंट से एवरीबडी इज सक्सेसफुल इन ए वे, लेकिन आपका सक्सेस आप मेजर कीजिए, आप किससे मेजर करते हैं. अगर वेल्थ से मेजर करते हैं तो आपको सक्सेस नहीं दिखेगा. शायद मैं वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, बट आई विल टेल यू, आई एम पीस एट एनी टाइम. Why? Because there is something which has been taught by our scriptures. Our Jain religion has given me a religion, in universal religion. I won't say Jain religion. कि ये स्टेप पे जो भी चला, चाहे महावीर चला तो उनको भी वो विक्ट्री मिली, और हम चलेंगे तो हमको भी विक्ट्री मिलेगी. लेकिन हमको राइट पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा. और जहाँ पर्सपेक्टिव हम गलत करेंगे, इफ़ वी गेट अटैच्ड टू दिस मटेरियल गोल, जो बोलते हैं ना आपके, आप गोल ओरिएंटेड स्टेप्स पे चलेंगे तो अल्टीमेटली आप वनरेबल बनेंगे. जो भी बैठा रहेगा यहाँ से, जो भी होगा, जिसका टारगेट होगा कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है, जैसे अभी मैं खाली एग्जांपल देता हूँ, नरेंद्र मोदी का गोल था 25 साल उसने यही स्टेप्स किए. जब वो सीएम थे तो उनमें एंगर बहुत था. आज दैट टाइम ही वाज डिसअलाउड फ्रॉम यूएसए, एंड व्हेन ही बिकेम द पीएम ऑफ द कंट्री, ही इज वेलकम टू यूएस. तो उन्होंने ये प्रोग्रेस किया है, आप खुद देख सकते हैं. यू स्टडी दिस बिगर पर्सनैलिटीज, ये सब यही स्टेप पे चलते रहेंगे. आप अगर इस 9 स्टेप्स को आपके जीवन में हर ठिकाने देखेंगे तो हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे ये दिखेंगे. लेकिन अगर वो गोल ओरिएंटेड होगा, सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए, तो वो वनरेबल होने वाला ही है. और तीर्थंकर होने यही राह बताई है. लेकिन वो उनका गोल था, एवरी स्टेप वॉज हिज वर्च्यू, एवरी वर्च्यू और एवरी स्टेप वॉज हिज गोल, और वो आत्मसात करते गए. दैट इज़ वाई ही बिकम अनकॉन्करेबल, या उसको जिन बोलते हैं. तो मेरा सबसे यही निवेदन है, इस पर थोड़ा मंथन कीजिए, अपने जीवन की दिशा बदलिए. अगर दिशा बदलेगी तो आपकी एंड वुड बी much brighter wherever you are, whatever you do, but ultimately you will win. Thank you very much. थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग. प्रणाम सबको. ये जो 9 स्टेप्स आपने देखे, मैं एज अ नॉर्मल, मैं भी नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ, मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मैं मेरे बच्चों को संभालती हूँ, भगवान की भक्ति करती हूँ, दैट्स इट. But from these 9 points, I am learning every day, and I will learn every day, and I will definitely get success, because this is an universal path. Sure. Thank you.
विजय प्रस्थान, विजय प्रस्थान।